नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी आज की वीडियो जिसमें आज बात करने वाला हूँ एरर हैंडलिंग के सेकंड टाइप के बारे में जो है OTGERR 002 जिसके अंदर बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ स्टैक ट्रेसेस। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है तपन भाई मतलब एरर के थ्रू भी क्या हम डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और किस लेवल की इंफॉर्मेशन मिल सकती है और क्या मतलब ये जो है जो अपना एरर डिस्क्लोजर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एरर जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एप्लीकेशन के लिए, तो आज बात करने वाले हैं स्टैक ट्रेसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फीचर, ठीक है ना। अगर मान लो आपकी वेबसाइट आपने बिल्ड करी है, ठीक है ना, डेवलपमेंट के टाइम पे क्या थी, बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है। पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड, देन वी विल गो विद द वल्नरेबिलिटी एंड देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट बाय यूजिंग ए लाइव वेबसाइट। क्योंकि हमारे इस सीरीज का एडवांटेज ये है कि हम लोग काफी कुछ चीजें आपको लाइव पे जाके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या, जैसे आपने बोला तपन भाई ठीक है यार, मतलब कि आप है ना मतलब साइट डेवलप कर रहे हैं, बड़ी साइट है, बड़ी साइट को डेवलप करते वक्त काफी सारी चीजें भी इशू भी आते हैं। कोई साइट में कोई पेज नहीं चल रहा, कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा, या कोई कोड नहीं चल रहा प्रॉपर्ली। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए डेवलपर करता क्या है, डेवलपर करता है अपने स्टैक ट्रेसेस इनेबल रखता है। उससे होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो कोई फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फिर कोई कोड में कुछ इशू है, तो ऑटोमेटिकली एक एरर थ्रो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि बॉस आप इस वाले फाइल के अंदर इस फोल्डर में जाके या फिर पर्टिकुलर लाइन नंबर में जाके चेक करो, ये फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जो भी आपने एक्सपेक्टेशन दे रखी थी उसको वो मीट नहीं कर पाया। लेट सपोज कि आपने बोला कि बॉस मेरे को यहाँ पे इनपुट चाहिए, फील्ड में दे रखा है इनपुट, और इनपुट के लिए दे रखा है अपना कि भाई अपन को इनपुट डालना है, वहां पे मोबाइल नंबर डालना है, और आपने बिना मोबाइल नंबर डालने आपने सबमिट कर दिया बटन और सबमिट कर दिया फॉर्म को। तो उसने एक एरर जनरेट कर दी कि बॉस आपका यहाँ पे ना कुछ इशू था और इसके अंदर आपने डिटेल जो है वो डाली नहीं है। तो इस टाइप के काफी सारे इश्यूज जो होते हैं, अलग अलग टाइप के इशू होते हैं। कोई फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, कोई पेज लोड नहीं कर रहा, ऐसे कोई भी इशू होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे थ्रो कर देगा। पर ये तब तक ठीक है जब तक कि आप डेवलपमेंट फेज के अंदर हो। प्रोडक्शन में जाने के बाद ये चीज विजिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से हो सकता है कि अटैकर बहुत सारे टाइप का अटैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो वो उसको कोड लेवल का पता चल जाएगा, भाई कोड में क्या फंक्शन यूज कर रहा है, किस टाइप का वैलिडेशन है। उसके अलावा आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में आप जान सकते हैं कि आपके डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, भाई डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या है और ना क्या मतलब कहाँ पे स्टोर कर रखा है, फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है कि आप डायरेक्ट अटैक मार सको उसके बाद। ऐसे काफी सारे इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो पाते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो पहले अपन चलते हैं वेबसाइट की हेल्प से समझते हैं इस चीज के बारे में। और देखो यहाँ देखा है कि हाउ टू डिबग योर एप्लीकेशन विद स्टैक ट्रेसेस। तो अब ये स्टैक ट्रेसेस की हेल्प से आप कैसे अपनी एप्लीकेशन डिबग कर सकते हैं, मतलब कोई बग आपके एप्लीकेशन में आ रहा है तो उस इस कंडीशन इस इसकी हेल्प से आप उसको डिबग कर सकते हैं। भाई पता तो होना चाहिए ना इतनी बड़ी एप्लीकेशन के अंदर कौन से पेज के अंदर कौन से लाइन नंबर पर अगर इशू आ रहा है तो मैं हैंड टू हैंड उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा, उसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, हमारे डेवलपर्स के लिए होता है। जैसे मान लो आपने कई बार दिखा होगा कि अपन कोई कुछ भी अपन ट्राई कर रहे हैं, कोई इनपुट डाल रहे हैं, कोई पेज रन कर रहे हैं, या फिर कोई कोड डाल रहे हैं, कोई लॉग इन कर रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ एरर आता है। एक्सेप्शन इन थ्रेड्स मेन, ये जावा का है बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या देखा है, हाउ टू रीड अ स्टैक ट्रेस। अब ये स्टैक ट्रेस कैसे रीड करते हैं, इसको डिसेबल करना चाहिए बता दो प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज बहुत सारे काफी कुछ सिमिलर होते हैं ये, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि भाई अलग अलग टाइप के एरर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर काफी कुछ चीजें जो होती है सिमिलर होती है। पहले अपन पढ़ते हैं इस चीज को क्या लिखा हुआ है। तो एक्सेप्शन इन द थ्रेड मैन जावा डॉट लैंग्वेज डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो भाई ये जो है ना नाम से ना समझ में आ रहा अपन को, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। द फर्स्ट लाइन टेल अस द एग्जैक्ट एरर दैट कॉजेज द प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्टैक ट्रेसेस। तो भाई पहला वाली लाइन के अंदर हमें एग्जैक्ट एरर नजर आ गई कि जिसकी वजह से ये जो है ना ये प्रिंट हुआ है, ये जो किस प्रोग्राम की वजह से आपका ये प्रिंट हुआ है, ठीक है ना, ये मैसेज प्रिंट हुआ है। वी सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन विच इज कॉमन मिस्टेक फॉर जावा प्रोग्रामर। तो भाई ये जो है ना ये बेसिकली एक कॉमन मिस्टेक है जावा प्रोग्रामर्स की, और इस टाइप की एरर आती रहती है, ठीक है ना। फ्रॉम द जावा डॉक्यूमेंटेशन वी नोट दैट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन एन एप्लीकेशन अटेम्प्ट्स टू यूज अ नल इन अ केस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो भाई जहां पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वहां पे आप नल यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे ये इशू आता है, ठीक है ना। ज्यादा मैं कोड लेवल पे जाऊंगा नहीं, वरना कुछ लोग जिनको कोड लेवल पे ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है उनको दिक्कत आ सकती है समझने में। पर आप ये समझिए कि भाई इस टाइप का कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। जहां पे दिख रहा है बुक, बुक एक क्लास का नाम होता है, जिसको क्लास नहीं पता थोड़ा सा कोड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास है और ये गेट टाइटल एक फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर दिख रहा है लाइन नंबर 16 के अंदर ये इशू आया है, फिर लाइन नंबर 25 में इशू आया, 14 के अंदर इशू आया। अब इतना इतना समझ लो तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुक जो है मेरा ये मेरा क्लास हो गया, ऑथर, ठीक है। उसके अलावा दिख रहा होगा आपको ये गेट बुक टाइटल, ये मेरा फंक्शन हो गया, और ये मेरा जो है लाइन नंबर जिसमें इशू आया है, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन जानते हैं तपन सर, इसको अगर अपन को ढूंढना है तो क्या और किस लेवल की इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो तपन सर ये तो ठीक है, तो डेमो वेमो हो गया, और आप भी क्या तपन सर डेमो दे रहे हो गया, मतलब अपना भी एक लेवल है भाई। तो अब डायरेक्टली चलते हैं लाइव वेबसाइट पे, चेक करते हैं कि लाइव साइट पे कैसे नजर आएगी। देखो डमी के अंदर सब चलता है बॉस, डमी में कुछ भी हो, डमी सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने के लिए होता है, पर अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको लाइव ही करनी पड़ेगी। तो जाओ फटाफट एक बार लाइव पे आगे अपन करते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी मैंने डॉक निकाल रखा है, वो है हमारा इन यूआरएल स्पेस, मैंने PHP स्पेस मैंने आईडी दे दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये साइट्स में दे रखी है,
नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ मैं फटाफट सबको, मैं कंट्रोल दबा के सारे सारे लिंक्स पे क्लिक करता हूँ मैं वन बाय वन। सब पे क्लिक करता हूँ मैं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। जहाँ पे आपको देखना है कि कौन से वाले यूआरएल के अंदर, नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ, आपको पहले बात ये चेक करना है कि कौन से वाले यूआरएल के अंदर पैरामीटर विथ वैल्यू देखा है। तो पैरामीटर आईडी है, और मतलब पैरामीटर कुछ भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास होनी चाहिए, तभी जाके हम हमारी क्वेरी को पास कर सकते हैं उसके अंदर, और एक एरर जनरेट कर सकते हैं जो हमें बेसिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे। दिख रहा होगा 52 दे रखा है यहाँ पे, एल इक्वस टू 1 दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा आईडी इक्वस टू, क्योंकि मैंने आईडी मैंने डाला, दिख रहा है मेरे यहाँ पे जो मैंने गूगल डॉक यूज करा है वो मैंने पीएचपी स्पेस आईडी, तो पीएचपी तो मेरा प्लेटफॉर्म है और आईडी क्या है, पैरामीटर है, इसलिए वो काफी कुछ ऐसे निकाल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई इंसर्शन पॉइंट नहीं, इसमें इंसर्शन पॉइंट इसमें है, इसमें है, और इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर मैं क्या क्या करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ कोई स्क्रिप्ट डालने के लिए, ठीक है ना। इधर मैं पोस्ट ऑफिस ट्राई करूँ या स्क्रिप्ट ट्राई करूँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या ट्राई करना है, ठीक है। स्लैश ला के मैं स्क्रिप्ट मारता हूँ, और स्क्रिप्ट अलर्ट वाली वही कॉमन वाली अपन कर सकते हैं यूज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी, एंटर करते हैं। कुछ आया एरर, कोई इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं है। इसको यहीं पे जाके अपन पेस्ट करते हैं। तो टाइम लगेगा आपको इसे सब ये ढूंढने में, क्योंकि इतना इजी नहीं है ये। इसको डालते हैं यहाँ से, फॉरबिडन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लाइव बग हंटिंग हमेशा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी कुछ और मिल जाए अपन को यहाँ पे तो। ओके, कैप्चा फाइव पास, कैप्चा पास करते हैं इसका, बस ये रहा बस आपका, तुझे दिख रहा है मुझे तो, बाइसाइकिल, ठीक है। यहाँ ट्राई कर लेते हैं। नीचे आते इधर ट्राई करते हैं, इधर ट्राई करते हैं, नीचे आते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। क्या हो गया, ये होली का फेस्टिवल इधर ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ ट्राई कर लेते हैं एक बार अपन। तो गवर्नमेंट पे घुस गया अपन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इनको तो, और ट्राई कर लेते हैं अपन। ना इधर नहीं मिला, अपन को कुछ एरर जनरेट करनी है, उसके लिए अपन को कुछ ढूंढना है, तो खतरनाक बात है यार, आज कुछ नहीं मिलेगा लगता है। डिक्लाइन, इट मे बी सक्सेस कॉन्टैक्ट साइट, ठीक है, कोई ना, इस पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। नहीं मिला, नहीं मिला। डिपेंड करता है कि है ना कितना जल्दी आपको ये चीज़ मिलती है, वेट तो करना ही पड़ेगा आपको। सही मार रहे हैं क्या, ये तो सही लगा रहे हैं। ना, वापस से रिफ्रेश मारता हूँ एक बार मैं। मिलना चाहिए यार, कोई ना, आप इसे इधर ही ट्राई मार लेते हैं।
एरर अपन ने कर लिया। चलो ठीक है, इधर भी एसक्यूएल की एरर आ रही है। लाइन नंबर तो दे दिया इसने, देखो लाइन नंबर यहाँ पे मिल गया एट लाइन नंबर 1, ठीक है ना। पर हमारा काम नहीं हो पाएगा इससे भाई, और डिटेल में आना चाहिए। ना इस पे भी काम नहीं होगा हमारा, और कुछ बढ़िया चाहिए अपन को, इससे हमारा काम ना चले। ठीक है, इधर मार के देखते हैं अपन एक बार। तो बिल्कुल सही दिख रहा है सामने आपको कि यहाँ पे ये चीज़ निकाल दी इसने, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से अपन को एक इन्फॉर्मेशन ये मिली, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को ढूंढने में, पर डेफिनेटली चीज़ें मिलती है। और इसलिए हम लोग लाइव हंटिंग करते हैं, क्योंकि ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि कितने एफर्ट लगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर डायरेक्टली मैं साइट लेता, आपको दिखाता मैं, और मैं आपको दिखाता भाई देखो ये बग मिल गया मुझे, देखो यहाँ पे ऐसे लाइन नंबर मिल गया, तो आप भी खुश कि यार तपन भाई मतलब इट्स सो मच ईजी। और जो मैक्सिमम वीडियोस में हम देखा होगा यूट्यूब के अंदर, क्या होता है कि डायरेक्टली वो दिखाते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज़, पर उसके ढूंढने के पीछे कितनी मेहनत हुई वो आपको पता नहीं चलेगी। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग लाइव जाके आपके सामने ढूंढे, ताकि क्या होगा आपको पता चले कि भाई इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है ना। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको लाइन नंबर 370 के अंदर कुछ इशू आया है, वो भी सर्च डॉट PHP वाले पेज के अंदर, और ये पूरा उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसमें आप कुछ डायरेक्टरीज वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इधर भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, कुछ मिलता है क्या। हाँ इधर भी मिले, देखो यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, ये दिख रहा है आपको, माई स्क्वेल का कुछ इशू है और लाइन नंबर 3 के अंदर इशू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं है इधर भी। मतलब कोई पेलोड कैन बी एनीथिंग, मतलब जरूरी नहीं मैं जो ट्राई कर रहा हूँ वही आपको ट्राई करना। देखो यहाँ पे मोड सिक्योरिटी इनेबल है, कोई ना भाई। ठीक है, बैट, ओह लॉर्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस टाइप का ये इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है ना। लाइन नंबर दे देगा आपको, फंक्शन का नाम, अभी इसमें फंक्शन का नाम दिया नहीं है, पर हाँ डायरेक्टरी के बारे में मुझे डिटेल में पता चल गया अभी डायरेक्टरी कौन सी वो यूज कर रहा है। ठीक है, सो आई होप कि ना इस वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा कि भाई इस तरीके से अपन को ट्रेस मेथड को इनेबल करना, मतलब टेस्ट करना है। अगर दे रखा है तो पूरा पूरा वो पूरा आउटपुट भी दे देगा पूरा कोड के साथ में कि भाई ये चीजें है ये है, ठीक है ना। यहाँ तो नॉर्मल सिर्फ एरर थ्रो कर रहा है, पर अगर ट्रेस मेथड इनेबल हो एक्चुअल में तो पूरा डिटेल दे देगा आपको, जैसे उसमें दिखाया था मैंने एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे क्रिप्टोग्राफी को देखने के लिए। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।